दोस्तों जयपुर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम जानते हैं यूपी टेट का सिलेबस क्या होता है, यानी प्राइमरी स्तर का जो सिलेबस है उसको जानते हैं। तो हमारा जो पेपर होगा 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट का होगा। तो इसके क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। पहले क्या क्या कितने नंबर का आएगा। हमारा पेपर आएगा बाल विकास और शिक्षण विधि से आएगा। 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 अंक मिलेंगे। उसके बाद भाषा प्रथम हिंदी से आएगा, 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 अंक का रहेगा। फिर उसके बाद में भाषा द्वितीय यानी जो भी हम चूज करते हैं ऑप्शनल में अपने अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से कोई भी एक चुनते हैं और उसमें से 30 क्वेश्चन रहेगा और 30 अंक का। गणित से आएगा 30 क्वेश्चन 30 अंक का। पर्यावरणीय अध्ययन से आएगा 30 क्वेश्चन 30 अंक का। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे और 150 अंक का होगा। तो दोस्तों देखते हैं आगे सिलेबस क्या है। बाल विकास और शिक्षण विधियाँ, इसमें जो विषय वस्तु है इसका देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास का सिलेबस क्या है। बाल विकास का अर्थ आवश्यकता तथा क्षेत्र बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, यानी यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है पूरा ही हमारा बाल विकास का सिलेबस है। तो दोस्तों जल्दी जल्दी थोड़ा देखते जाते हैं। जैसे यहाँ पे थार्डाइक का प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत हो गया, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया गया है। इसी प्रकार से आगे शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ दिया गया है नीचे। फिर उसके बाद में और आगे देखते हैं शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ, फिर वही वाला है दोस्तों। फिर और आगे देखते हैं क्या है इसका सिलेबस। अधिगम और अध्यापन में क्या है। अधिगम और अध्यापन में अधिगम में योगदान देने वाले कारक निजी एवं पर्यावरणीय हैं। यानी यहाँ तक पूरा ऐसे धीरे धीरे देखते चलते हैं आगे। हिंदी भाषा से क्या क्या आता है देख लेते हैं इसका सिलेबस में। पूरा हिंदी वर्णमाला हो गया, संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, ये सारे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। संधि में आता है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, यानी तीनों प्रकार की संधियाँ आती हैं। फिर उसके बाद भाषा विकास और अधिगम से क्या आता है हिंदी के देख लेते हैं। ये पूरा दिया गया बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना है, यानी भाषा बोधगम्य से भी आता है। उपचारात्मक अध्यापन हो गया। फिर इंग्लिश भाषा से क्या आता है, यहाँ पर अनसीन पैसेज, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड पार्ट, प्रेडिकेटेड। फिर उसके बाद में काइंड ऑफ सेंटेंसेस, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सब यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और उसका पार्ट है। फिर टेंस है, आर्टिकल हो गया, पंक्चुएशन हो गया, वर्ड फॉर्मेशन हो गया। भाषा सेकंड का जो है यानी जो ऑप्शनल हम लिए थे उसका उर्दू में देखते हैं क्या सिलेबस है उर्दू का पूरा। उसके बाद संस्कृत का सिलेबस देखते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिया गया है। दोस्तों ये हमारा गणित का सिलेबस है। गणित से भी हमारा 30 क्वेश्चन का आएगा। जैसे यहाँ पे दिखा गया संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक एक नियम, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्यामितीय। फिर उसके बाद आकृतियाँ एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, घन। उसके बाद में धन, रुपया, पैसा से भी कुछ आता है। मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई एवं ताप से आता है। परिमिति यानी परिमाप से भी आता है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज का। फिर उसके बाद में कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ से भी। क्षेत्रफल, आयत, वर्ग हो गया। रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण से यहाँ पे आता है। फिर उसके बाद अध्यापन संबंधी मुद्दे, यानी जो हमारा और आता है अध्यापन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आता है। गणितीय तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना। पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक और अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम की अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण। फिर उसके बाद पर्यावरणीय अध्ययन से क्या आता है, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और पर्यावरण, इन सब से रिलेटेड यहाँ पे सब पूरा सिलेबस दिखाया गया है। तो देखते चलते हैं। फिर उसके बाद पर्यावरण से जो अध्यापन संबंधी मुद्दे होते हैं, पर्यावरणीय अध्यापन, अध्ययन की अवधारणा और व्याप्ति। फिर उसके बाद में पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरणीय शिक्षा पे अधिगम सिद्धांत। फिर उसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्यक्ति और संबंध, फिर व्याप्ति और संबंध। फिर उसके बाद में अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग, व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री, उपकरण। फिर उसके बाद समस्याएं। तो दोस्तों ये हमारा यूपी टेट का पूर्ण सिलेबस है।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी किसी का भी सिलेबस होगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचेगा। थैंक यू दोस्तों।